कहते हैं नेचुरल फैब्रिक्स। वेल ये वो फैब्रिक्स है जिसके फाइबर्स प्लांट्स एंड एनिमल्स में नेचुरली उगते हैं। उसके सामने मैनमेड मतलब सिंथेटिक फाइबर्स वो फाइबर्स रहते हैं जो लेबोरेटरी में रिसर्च करने के बाद बनाए जाते हैं। वेल अगर आप नेचुरल फैब्रिक्स को एवरीडे बेसिस पे पहनते हो देन डेफिनेटली वो आपके हेल्थ और फिजिकल बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। सो आई विश एंड आई होप कि ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप एवरीडे बेसिस पे आपके लाइफस्टाइल में उसे यूज़ कर सके, क्योंकि वो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है एंड इनडायरेक्टली आप नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए छोटे बट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लोगे। सो प्लीज़ ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन को जितनी हो सके उतनी अच्छे से समझना एंड आपके लाइफस्टाइल में उसे यूज़ करना। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हार्दिक कड़िया और मैं एक रिटेलर हूँ मेंस क्लोथिंग में। ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आज आप ही की वजह से मेरे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे टॉप पे आ रहे हैं एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिकली हो रही है। सो थैंक यू फॉर इट। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो शुरू करते हैं। कॉटन फैब्रिक्स, ये वो नेचुरल फैब्रिक्स है जिसके फाइबर्स एक पौधे पे उगते हैं। देखिए ये वो कॉटन प्लांट्स हैं। वेल अगर सिंपल सेंटेंस में बोलूँ तो कॉटन फाइबर्स की बुनाई होती है धागे में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पिनिंग एंड इवेंचुअली वो धागे की बुनाई होती है फैब्रिक्स में जो हम शर्ट्स और टी शर्ट्स में यूज़ करते हैं। वो प्रोसेस को हम बोलते हैं वीविंग। तो अब सवाल ये है कि हम कॉटन फैब्रिक्स को पहचाने कैसे। भाई कॉटन फैब्रिक्स बहुत ज़्यादा स्किन फ्रेंडली रहते हैं एंड बहुत ज़्यादा स्मूथ रहते हैं। उसके अलावा वो हमारा स्वेट, हमारा पसीना बहुत अच्छे से सोखते हैं। एंड फ्रेंड्स, कॉटन फैब्रिक्स को क्रम्बल करने पे उसमें बहुत रिंकल्स आते हैं। एंड अगर हम उसके धागे की बात करें तो फ्रेंड्स, उसके धागे हमारे हाथों से बहुत ही इजीली टूट जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉटन फैब्रिक्स के वीविंग होने के बाद उसमें बहुत सारे माइक्रो टेक्सचर्स बन जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कॉटन की क्वालिटी डिसाइड होती है उसके जीएसएम से, मतलब ग्राम पर स्क्वायर मीटर से। वेल इस टॉपिक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं एक अलग से वीडियो में शेयर करूंगा एंड ऑफ कोर्स ये वीडियो के एंड में भी मैंने शॉर्ट में ये इन्फॉर्मेशन समझाई है। लिनन, वेल लिनन वो नेचुरल फैब्रिक है जो फ्लैक्स के प्लांट के फाइबर्स से बनता है। फ्लैक्स के प्लांट के फाइबर्स को अच्छे से छानने के बाद उसमें से लिनन के फाइबर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यही वो रीजन है कि बहुत बार कस्टमर्स को लिनन के नाम पे फ्लैक्स के फैब्रिक्स बेचे जाते हैं। तो चलिए ये लिनन के फैब्रिक्स को हम साथ में पहचानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सारे नेचुरल फैब्रिक्स की तरह लिनन फैब्रिक के भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। वेल ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सारे नेचुरल फैब्रिक्स के लिए सेम है। वेल अगर एडिशनल एडवांटेज की बात करें तो लिनन एक बहुत ही स्टेटस ओरिएंटेड फैब्रिक है। जब भी आप लिनन फैब्रिक पहनते हो तो आपका स्टेटस दिखता है, आप उसको आईफोन से कंपेयर कर सकते हो। एंड अगर हम उसके डिसएडवांटेज की बात करें तो फ्रेंड्स, लिनन फैब्रिक का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। वेल अगर आपने उसको एक बार अच्छे से आयरन करके आपके वार्डरोब में रख दिया और अगर आपने यूज़ नहीं किया होगा, फिर भी इवेंचुअली 1 या 2 महीने बाद जब भी आप उसको बाहर निकालोगे उसे फिर आयरनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, भले वो अनयूज्ड रहे। मेरा कहने का ये मतलब है कि लिनन फैब्रिक का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। अगर लिनन फैब्रिक को पहचानना है तो सबसे पहले ये चीज़ याद रखना फ्रेंड्स कि लिनन एक टेक्सचर्ड फैब्रिक है। उसके वीविंग के बहुत सारे टेक्सचर्स आपको फैब्रिक पे दिखेंगे, कॉटन से भी ज़्यादा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो लिनन फैब्रिक, उसकी जो प्रिंट्स रहती है, अगर वो प्रिंटेड लिनन रहा तो वो बाकी के कॉटन एंड कॉटन मिक्स फैब्रिक से डल रहती है। एंड फाइनली फ्रेंड्स, अगेन उसको क्रम्बल करने पे कॉटन से भी ज़्यादा रिंकल्स आते हैं उस पर। फ्रेंड्स, लिनन फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट रहता है हमारे स्किन पे। वे यही फ़र्क आपको हेल्प करेगा ये पहचानने में कि ये फ्लैक्स का फैब्रिक है या फिर लिनन फैब्रिक है, क्योंकि फ्लैक्स फैब्रिक ज़रा सा स्टिफ रहता है, वही लिनन फैब्रिक में ज़रा भी स्टिफनेस नहीं रहती।
वेल खादी एंड जूट ये दोनों भी नेचुरल फैब्रिक्स है। ये दोनों फैब्रिक्स के फाइबर्स प्लांट में से ही एक्सट्रैक्ट होते हैं। वेल इसके फैब्रिक्स आप कभी भी पहन सकते हो, कोई भी फंक्शन में, कोई भी फेस्टिवल में या फिर कोई भी ओकेशंस पर। बट फ्रेंड्स, खादी एंड जूट को हम कभी भी फॉर्मल्स में नहीं पहन सकते। तो चलिए अब ये खादी एंड जूट को हम समझते हैं कि वो कैसे दिखते हैं। एज अ लेमैन आप बहुत बार कंफ्यूज हो जाओगे खादी एंड लिनन के बीच या फिर खादी एंड कॉटन मिक्स फैब्रिक के बीच। अगर आपको जेन्युइनली प्योर खादी खरीदना है तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आपको एक ट्रस्टेड रिटेलर से वो खादी का फैब्रिक खरीदे या फिर डायरेक्टली खादी भंडार जाके खरीदे। क्योंकि फ्रेंड्स, सारे रिटेलर्स खादी नहीं बेचते, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई रहता है। एंड फ्रेंड्स, जूट फैब्रिक का भी सिमिलर कंडीशन है। सारे रिटेलर्स जूट का फैब्रिक नहीं बेच सकते, सेम रीजन के वजह से कि उसका मेंटेनेंस कॉस्ट हाई रहता है। बट फ्रेंड्स, एटलीस्ट जूट के फैब्रिक को आप अच्छे से और इजीली पहचान सकते हो। उसके टेक्सचर्स बहुत नोन रहते हैं सारे लोगों को। सिल्क की थ्रेड बहुत ज़्यादा टफ रहती है। वेल ये वो थ्रेड है जो स्पाइडर्स एंड सिल्क वॉर्म जैसे कीड़ों से निकलती है। ये रीजन की वजह से सिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनती है। वेल अगर मैं सिल्क के फैब्रिक की बात करूँ एज अ रिटेलर, देन अभी भी वो ज़रा सा कंफ्यूजिंग फैब्रिक है। वेल अभी तो कस्टमर को अच्छी नॉलेज हो चुकी है, पर फिर भी कुछ लोग आते हैं जो सिल्क को आइदर कंपेयर कर लेते हैं साटिन से या फिर वही सिल्क के फैब्रिक को उन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कुर्ते के फैब्रिक से, जैसे दोपियान एंड ब्रोकेट। वेल ये सब होता है वो चमक के वजह से। एक अच्छा प्योर सिल्क का कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, उस पे बहुत इजीली रिंकल्स पड़ जाते हैं। उसके अलावा वो फैब्रिक में ज़रा भी स्टिफनेस नहीं रहती। एंड फ्रेंड्स, उसमें एक नेचुरली एक ब्राइटनेस या फिर एक शाइन रहती है। एंड फ्रेंड्स, सिल्क का कपड़ा हमारे स्किन को कभी नहीं चुभता। वेल अगर ये सारे चेकलिस्ट के क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं, देन डेफिनेटली आप एक प्योर सिल्क का कपड़ा परचेज कर रहे हो। वह सिल्क और वुल वो नेचुरल फैब्रिक्स है जो हमें ठंडी में मदद करते हैं। गर्म क्लाइमेट में हम इसका जरा भी यूज नहीं कर सकते। वेल वुल भी एक नेचुरल फैब्रिक है। वुल के फाइबर्स बनते हैं बकरी मतलब शीप के फर से। वो फाइबर्स की बुनाई होके उसके धागे बनते हैं एंड उसकी आगे बुनाई करके उसकी वीविंग करके उसके फैब्रिक बनते हैं। वुल के फैब्रिक की वीविंग जरा सी अलग रहती है। एंड अगर वीविंग की बात करें फ्रेंड्स, तो चलिए पहले जीएसएम समझ लेते हैं। जीएसएम का मतलब है ग्राम पर स्क्वायर मीटर। कॉटन फैब्रिक्स की क्वालिटी जीएसएम से चेक होती है। वेल इसके अलावा भी बहुत सारे क्वालिटी टेस्ट होते हैं कॉटन के, पर जीएसएम बहुत ज़्यादा पॉपुलर एंड बहुत ज़्यादा इजी टेस्ट है। जीएसएम का मतलब है कि फैब्रिक के एक स्क्वायर मीटर में कितनी बुनाई हुई है। जितनी ज़्यादा बुनाई वो फैब्रिक में होगी, उसका वेट उतना ही ग्राम्स में ज़्यादा रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, यूजुअली टी शर्ट्स पे जीएसएम स्पेसिफाई होता है 60 जीएसएम, 80 जीएसएम, 90 एंड 100 जीएसएम जैसी चीज़ है। बट शर्ट के फैब्रिक में जीएसएम स्पेसिफाई नहीं होता। तो अब सवाल ये है कि आप टेस्ट कैसे करोगे उसकी क्वालिटी। इसका टेस्ट फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लाइट टेस्ट करना है। कोई भी ट्यूबलाइट बल्ब या फिर सनलाइट के सामने वो फैब्रिक को रखिए। फैब्रिक में से कितनी लाइट पेनिट्रेट होके कितनी लाइट आपको वो होल में से फैब्रिक के दिखती है। वेल अगर वो सारी की सारी लाइट ब्लॉक कर रहा है, देन डेफिनेटली उसकी वीविंग बहुत अच्छी है, मतलब उसका जीएसएम बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, जैसे कॉटन की क्वालिटी चेक होती है जीएसएम से, वैसे ही लेनिन की क्वालिटी चेक होती है 60 ली, 70 ली, 100 ली जैसे काउंट से। वेल उसकी टेक्निकलिटीज में जाना वर्थ नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ वो काउंट्स देखने होते हैं। एंड वैसे ही वुल की क्वालिटी चेक होती है 120 काउंट्स, 140 काउंट्स से।
वेल जितना ज़्यादा ये नंबर रहेगा, क्वालिटी वूल की एंड लिनन की उतनी ही अच्छी रहेगी। पर अब सवाल ये है कि आप वो क्वालिटी चेक कैसे करोगे? वेल अगर वूल की बात करें, इंडिया में वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है रेमंड, जो फॉर्मल्स में सूटिंग के कपड़े बनाती है वुल में। एक जेन्युइन रेमंड के थान पर वुल के काउंट स्पेसिफाई होते हैं। वेल उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज है जो वुल के फैब्रिक्स बनाती है। एंड फ्रेंड्स, वो सारी कंपनी अपना वुल का काउंट्स वो फैब्रिक पे जेन्युइनली स्पेसिफाई करती है। फ्रेंड्स, सिर्फ इतना ध्यान रखना, जितने अच्छे क्वालिटी का आप वुल का फैब्रिक पहनोगे, भले ही वो सूट में पहनो या फिर पैंट्स या ट्राउजर्स में पहनो, वो उसकी ड्यूरेबिलिटी उतनी ज़्यादा अच्छी रहेगी, बट उससे आपको बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। मेरा कहने का ये मतलब है कि मुंबई जैसे ह्यूमिड क्लाइमेट में आप प्योर वुल के फैब्रिक कभी नहीं पहन सकते। वर्स्ट के सिनेरियो में आपको स्किन रैशेस एंड स्किन इन्फेक्शन भी हो जाता है। वेल अगर मैं मेरे शॉप की बात करूँ तो मेरी शॉप मुंबई में है। यहाँ पे प्योर वुल के फैब्रिक से ज़्यादा पॉली वुल के फैब्रिक ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। एंड अगर सारे कंपनीज की बात करें, सारे मिल्स की बात करें, जैसे रेमंड, डॉनियर, ग्राडो, ये सब कंपनी फैब्रिक में स्पेसिफाई करती है कि कितना परसेंट पोलिएस्टर है एंड कितना परसेंट वुल है। यूजुअली सारे फैब्रिक पे 80s काउंट, 120s काउंट स्पेसिफाई नहीं होता, पर उसका ये मतलब नहीं कि वो क्वालिटी डिग्रेडेड है। फ्रेंड्स, अगर उस पे स्पेसिफाई है कि ये 80s का काउंट है, 100 का काउंट है, 120s का काउंट है, देन जेन्युइनली उसकी क्वालिटी नॉर्मल पॉलीवुल फैब्रिक से ज़्यादा अच्छी रहती है। पर प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स कि उसका नीड, वो 120s काउंट के पॉलीवुल का नीड सारे लोगों को नहीं रहता। लोग समझते नहीं है कि उनको उसकी नीड ही नहीं है। दे जस्ट परचेज इट, उसकी ज़रूरत हो या ना हो। मेरा कहने का ये मतलब है कि प्योर वुल के कपड़े, स्पेशली सुपीरियर वुल के कपड़े, एक स्टेटस दिखाता है। वो सारे लोगों की नीड नहीं होता। बहुत बार लोग वो मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि उन्हें प्योर 120 काउंट के वुल के ही फैब्रिक सिलाने हैं, एंड वो बजट से ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, मैंने जो फैब्रिक्स के बारे में आपको यहाँ समझाया है, ये सारे नेचुरल फैब्रिक्स थे। इसके अलावा भी बहुत नेचुरल फैब्रिक्स रहते हैं, पर ट्रस्ट मी, आपको उसका ज़रा भी नीड नहीं है। इसके अलावा जो फैब्रिक्स होते हैं वो मैन मेड फैब्रिक्स, मतलब सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं, जिसमें साटिन, रेयॉन जैसे फैब्रिक्स आते हैं। उसके लिए भी मैं डेफिनेटली अलग से वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।